नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। तो ये डेली का ही बिजनेस है टू टॉक अबाउट द हेल्थ। आज मैं एक नया चैप्टर तो नहीं, इट इज जाना पहुंचा, हाउ टू अवॉइड द मेडिसिन इन आवर लाइफ, हाउ टू अवॉइड दी, हम दवाई से कैसे छुटकारा पाएं। एक ऐसी कला, एक ऐसी नॉलेज, ऐसी विद्या। अब ये सिस्टम मेरा जो है अधिकतर 80% एंड अबव हायर एक्सरसाइज कराएगा। हायर माने द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ। माने हम जो है ये पूरी लाइफ को 4 फेज में बांट रखा है, 25, 50, 75 एंड 100। और 100 से ऊपर तो बहुत ही किस्मत वाले या योगी लोग या काफी जो भी कुछ कहिए, मैं आई डोंट हैव एनी कोई पर्टिकुलर वर्ड। तो मैं अब जो है ज्यादातर ध्यान दूंगा 75 एंड अबव। ये नहीं कि मैं उसे उम्र में जा रहा हूं, इट इज नॉट लाइक दिस। क्योंकि 70-75 तक आदमी आराम से बिना किसी के प्रोविजन के पहुंच जाता है, अगर लापरवाही ना बरती जाए तो। बस उसमें एक ही बात रहती है भाई, जिसे लोग अक्सर कहना नहीं मानते हैं, वो रह जाता है विवेक, ज्ञान। फालतू पढ़ने की चीज में अटके रहना, वैसे ही करना, कोई चीज यूज नहीं है, टाइम वेस्ट करना। किसी पूछा था क्या यूज है, कोई यूज ही नहीं है, तब तो आदमी को प्रॉब्लम होती है। एनर्जी को वेस्ट इस्तेमाल मत करो। जो एनर्जी, जैसे मैं बताता हूं कि पेड़ की जड़ कहां से एनर्जी आ रही है, रूट से ये जा रही है, पेड़ हरा भरा है। आदमी की जड़ से आ रही है, इसका जो यही है रूट कॉज। जो आदमी की जो एनर्जी है ब्रेन में से आ रही है। अगर ब्रेन में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कोई तार खराब हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर चीज खराब हो जाती है। इसे न्यूरो सिस्टम भी कहते हैं। सबसे हाईएस्ट सोफिस्टिकेटेड न्यूरो डिपार्टमेंट। ये दवाई इस पसंद नहीं करती हैं, रुक तो जाता है बट रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। ये इट कैन बी रिवर्स बाय योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। प्राणायाम तो रामबाण है। तो हम दवाइयों कैसे अवॉइड करें? हम जो है रिक्वायर्ड मेडिसिन हमारी बॉडी बना सकती है बाय एक्सरसाइज एंड प्राणायाम, अगर हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। डेली हम जो है अपनी जो है बीच को निकालें, 5-7 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 2 टाइम्स इन ए डे, खाली पेट, तो हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम इसको अचीव कर सकते हैं। शरीर का कोई भी पोर्शन बिना एक्सरसाइज के ना छोड़ें। हाथों की एक्सरसाइज करें, थोड़े वेट ले लें अपने घर में। और घड़ी तो जरूर रखें भाई, घड़ी ऐसी रखें आराम से, जहां चाहो वहां टिक जाए। और मैं तो कभी रिश्तेदारी में कहीं जाता हूं ना, जैसे एक आध हफ्ते के लिए, 2-4 दिन के लिए, तो आई कैरी माई वॉच विद मी, थैले में रख के। कुछ लोग वहां देखते तो हंसते भी हैं, यार दादाजी क्या ले आए, बाबा क्या ले आए, पर कोई शर्म वाली बात नहीं है। आज की तारीख में मैं आपके सामने बोलने लायक हूं। कुछ 5-10 साल पहले ऐसा भी टाइम था कि मैं बोल ही नहीं पाता था। मुझे कितनी खुशी हुई कि मैं आज जीवित हूं। इस खुशी के बदले में लोगों को फ्री में ये चीज बांट रहा हूं। और जब तक जीवित हूं, मैंने लिया कम से कम 1 वीडियो पर डे हम डालेंगे। हाँ, ये एक बात तो है कि कभी कभी ये वीडियो बनाने वाले जो बच्चे हैं या लड़के हैं, वो नखड़े करते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है मुझे कहीं पेमेंट पे रखने पड़ेगी। ऐसे नहीं, पर इनको भी तो याद रखना पड़ेगा कि हम दादाजी को परेशान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बहुत अमूल्य चीज है। और मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं, अकेले में भी हाथ जोड़ के गुरु जी सामने खड़ा होता हूं कि आपने जो मेरे को ये शक्ति दी है, आपने जो मेरे को ये वरदान दिया है
कि आपने मेरे को ठीक कर दिया है, ये सबसे बड़ा मेरे लिए पेमेंट है, सबसे बड़ा मेरे लिए ये उपलब्धि है। आज कहीं से भी कोई रॉन्ग रिमार्क नहीं आया है। लोग पूछते हैं, मैं फोन पे बताता हूं। अब इतना मैं ओवर क्राउड नहीं है कि मैं जवाब ना दे सकूं। फिर बाद में उनको फोन करके पूछता भी हूं, और कभी कभी मैं दूर से पेशेंट को देख के पहचान लेता हूं। और कॉन्फिडेंस आ गया जब अस्थमा जैसी बीमारियां को कंट्रोल कर सकता हूं, थायराइड को परमानेंट खत्म कर सकता हूं, शुगर को भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। अब काफी हद का तो मतलब है जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। जब तुम उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे, एक्सरसाइज में पागल नहीं हो रहे, ठीक कैसे जाओगे? आदमी को पागल होना पड़ता है, तब जाके कोई अचीवमेंट मिलता है। दिन रात लगना पड़ता है, ये अपने आप ही नहीं मिल जाते हैं फ्रूट्स। एक्सरसाइज डेली करनी पड़ती है, एकदम दिन रात लग जाओ। पर एक बात है भाई, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, विद इन स्पेसिफाइड मेथड। कोई परेशानी है हमसे कांटेक्ट करो, हमारे पास आ जाओ, और नजदीक है तो हम उसके पास चले जाएंगे। पर डू विद द गाइडेंस, स्पेशली ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। अभी मैं आपको फिर एक्सरसाइज करूंगा, लेक्चर काफी हो गया। मैं पंजा पे खड़ा हूं। कभी कभी हाथों पे को भी ट्विस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। और कभी कभी विद बॉडी, पूरी बॉडी, कानों से लगाएंगे हाथ तो पूरी बॉडी जानी चाहिए, लेफ्ट राइट। वन बाय वन, एक एक करके नोस्ट्रल से हम निकाल रहे हैं। आराम से लेते हैं, आराम से निकालते हैं, नो हरी बरी। आराम से कीजिए, लंबे समय तक कीजिए। 5-7 मिनट करेंगे, जब असर पड़ेगा। 2-3 बार में नहीं पड़ेगा। हथेलियों को ऊपर करके और डीप ब्रीथिंग, कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रीथ। आ रही है कि जा रही है, आवाज कुछ नहीं करनी।
आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।